तो ये आपको ब्लॉक 7 का प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन नंबर 3, ये स्टोरी सम्स में है और इसको हमें यूज करना है, सॉल्व करना है। करेक्ट वेट ऑफ 1000 बनाना, 1000 बनाना का वेट है, वेट ऑफ 1000 बनाना इक्वल टू वेट ऑफ 1000 बनाना इक्वल टू 141.7 किलोग्राम। तो कहा कि हाउ मच डज ईच बनाना वेट, तो एक बनाना का वेट कितना होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यदि इतने बनाना का वेट ये है 141.7 किलोग्राम, तो व्हाट इज द वेट ऑफ 1 बनाना। तो वेट ऑफ 1 बनाना इक्वल टू हो जाएगा 1 बनाना इक्वल टू 141.7 अपॉन 1000। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, आपको पता ही है इसमें डिवाइड है, 1000 से डिवाइड है इसमें। जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे 3 जीरो है, 1 2 3, तो डेसिमल आपको यहाँ पे है तो यहाँ से जो है सो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है तो लेफ्ट 3 जीरो लेफ्ट 3 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.1417 किलोग्राम। ठीक है, एक बनाना का वेट हो गया इतने किलोग्राम। ओके, अब आपको लेसन 2 डिवाइड बाय होल नंबर, हम किसी भी डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, किसी भी डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करना है ये पूछ रहा है। तो इसमें हमें यदि डिवाइड करना है, सपोज करो हमें डिवाइड करना है 3752 में 16 से डिवाइड करना है, तो 2 बार में आएगा, 7 में से 2 गया तो 5, फिर ये 5 नीचे आ गया, फिर 3 बार में, फिर 7, फिर ये 2 आएगा नीचे। ठीक है, 4 बार में, अब इससे इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे कोई डिजिट भी नहीं है जो नीचे आएगा, अब इससे ये डिवाइड नहीं है तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं और डेसिमल के बदले भी यहाँ पे 0 लगाते हैं। जब हमने यहाँ पे डेसिमल लाया तो यहाँ पे 0 और 16 5 जा 8। ठीक है, तो इस तरह से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी ये सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्व यूजिंग लॉग डिवीजन मेथड। हमें डेसिमल नंबर में होल नंबर से डिवाइड करना है, डेसिमल नंबर में होल नंबर से डिवाइड करना है। यह क्वेश्चन नंबर 5 आपका 62.1 डिवाइड बाय 62.1 डिवाइड बाय 9, 6 बार में, 12 में से 4 गया तो 8,
अब यहाँ पे डेसिमल है, अब डेसिमल के बाद वाला नंबर को नीचे लाना है। वी हैव टू राइट द नंबर आफ्टर द डेसिमल, सो वी हैव टू पुट द डेसिमल हियर। यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे क्योंकि अब डेसिमल के बाद वाला नंबर को हमें नीचे लाना है। तो 1 यहाँ पे आ गया 9 बार, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और एक मतलब समझा देता हूँ इसमें सम, जैसे आपको इसका है डी 5 का डी, ये तो ये था आपका डी, इसमें है 39.68 डिवाइड बाय 32, तो 1 बार में आएगा 32, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, ये हो गया आपको 0। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला नंबर हमें नीचे लाना होगा, सो वी हैव टू पुट द डेसिमल हियर, ओके। 6 आ गया यहाँ पे, 2 बार में आएगा 64, 6 में से 4 गया 2, और 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, फिर ये 8 आएगा नीचे 4 बार में 128, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर में होल नंबर से डिवाइड करते हैं, ओके। अब आपको जो है सो नेक्स्ट लेसन में, लेसन 3 में समझना है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सॉल्व 20.8 डिवाइड बाय एंड यूज मल्टीप्लिकेशन टू चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले हमें डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं। जैसे आपको पहले किए होंगे, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो उसी का यूज करके हमें बताना है कि ये जो आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 अभी समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है आपको यूज मल्टीप्लिकेशन टू टर्न द डेसिमल नंबर इनटू होल नंबर। हमें डेसिमल नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको 34.5, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसीलिए हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेसिमल जो है सो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 345, ओके। उसी तरह से आपको जैसे है 46.00, इसको हमें होल नंबर में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो निश्चित है कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 से, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो इतना इक्वल टू हो गया आपको 46,005, ठीक है। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर को होल नंबर में चेंज करते हैं। उसके बाद आपको सॉल्व यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। अब हमें डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सभी इस क्वेश्चन को सभी ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको है कि डेसिमल नंबर को कैसे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है। क्वेश्चन है आपका 556.5
डिवाइड बाय 0.5। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर है इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। डिनोमिनेटर जो हमें दिया हुआ है उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अभी आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताया, तो डेसिमल इसको डिनोमिनेटर को होल नंबर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 56.5 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाई 10। तो सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। इसीलिए फ्रैक्शन चेंज ना हो, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है, क्योंकि यदि हम सिर्फ न्यूमिनेटर में या सिर्फ डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। तो इतना इक्वल टू हो गया 565 अपॉन 5। ठीक है, 0.5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया। तो इतना अब इसमें डिवाइड कर देना है, 5 1 जा 5, 1 1 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी दो डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और आपको देखो एक और समझा दे रहा हूँ आपको, जैसे 10 का है सी, क्वेश्चन नंबर 10 का सी। इसमें आपको 2 डिवाइड बाय 0.16। अब इसमें डिनोमिनेटर को होल नंबर में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से हमें न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में। तो इतना इक्वल टू हो गया 200 अपॉन 16। अब 200 में 16 से जब डिवाइड करेंगे 1 बार में आएगा 4, फिर ये 0 नीचे आया 2, ठीक है। अब 8 जो है 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे हो गया 0, 16 5 जा 18, यानी कि हो गया 12.5। तो इस तरह से हम किसी भी होल नंबर में या किसी भी डेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर में हम डिवाइड करते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में स्टोरी समझ वो समझा रहा हूँ। A drink company used 76.8 kilogram of sugar in April. How much sugar did they use in every day? तो अप्रैल, पूरे अप्रैल मंथ में जो है, पूरे अप्रैल मंथ में उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 11 में करा है, पूरे अप्रैल मंथ में उन्होंने कंपनी ने 76.8 किलोग्राम शुगर यूज किया। ठीक है, तो एक दिन में वो कितना यूज किया, तो अप्रैल में 30 डेज होता है, यानी कि 30 डेज में 30 डेज में जो है उन्होंने 76.8 किलोग्राम शुगर यूज किया। तो वन डे में कितना करेगा, तो 76.8 अपॉन 30। ठीक है, अब जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी तरह से इसमें डिवाइड कर देना आपको।
ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में यानी इतना किलोग्राम हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में हालांकि मिलन देख देख के he wants to share it with 8 of his friends। मिलन ने एक केक बनाया और उन्होंने 8 फ्रेंड को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहा एक फ्रेंड जो है हाउ मच ऑफ द केक विल ईच फ्रेंड गिव, तो एक फ्रेंड जो है कितना केक उसको मिलेगा, तो वन फ्रेंड को 8 फ्रेंड जो है 8 फ्रेंड को 1 मिलता है, पूरे 8 फ्रेंड में 1 केक को हमें बांटना है। तो 1 फ्रेंड को 1/8, ठीक है। तो अब 1 में 8 से डिवाइड करेंगे, तो 1 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे पहले ही देख रहे हैं कि ये 1 में डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो पहले ही हम यहाँ पे डेसिमल रखेंगे, और डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 रख दिया, डेसिमल लगाया यहाँ पे 0, 2 बार 1 बार में, फिर यहाँ पे 0। अब हम एक बार डेसिमल जब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, हमें बार बार जो है, तो बार बार हमें डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार ही बस लगाना, तो 2 बार में 16, फिर यहाँ पे 0, 5 बार में, यानी कि एक फ्रेंड को कितना केक मिला, तो 0.125, ओके। तो ये आपको है, और अब आपको मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से करना है रफ कॉपी में, और कोई डाउट होगा तो वो आप